हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है कल हैलोजनीकरण, याद है ना, मेथेन का हैलोजनीकरण सुना था, पढ़ा था। तो उसकी आज क्रियाविधि की बात करेंगे। तो लिखिए, क्रियाविधि जो लिख रहे थे उसी के आगे लिखिए क्रियाविधि। क्रियाविधि मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्रियाविधि। इस अभिक्रिया जो ऊपर हमने लिखवाया था ना, मुक्त मूलक वाली अभिक्रिया, उसके लिए बात कर रहा हूं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि तीन पदों में पूर्ण होती है। तीन पदों में पूर्ण होती है। नंबर एक, आरंभिक पद। नंबर एक, आरंभिक पद। इनिटिशियन, इनिटिशियन स्टेप। नंबर दो है बेटा संचालन पद। संचालन पद, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन। नंबर तीन है समापन पद। समापन पद इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन स्टेप। ये तीन पद बेटा होते हैं मैकेनिज्म में। लिख लीजिए। हो गया, चल अब इनको मिटाता हूं, इसको इसी के आगे लिखूंगा, इसी में लिखूंगा अभी, ठीक है। अब मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको कि मुक्त मूलक पे प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। तो देखिए उदाहरण में लिख रहा हूं, उदाहरण सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का क्लोरीनीकरण करने पर हो गया। चल अब ध्यान देखिए, CH4 प्लस Cl2, सूर्य का प्रकाश, जितने भी H है यहां से आप हटा, CCl4
प्लस HCl, बैलेंस कर लीजिए, 4 4 8, 4 दूनी 8, बैलेंस हो गए। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहां से हम इसका शुरू करते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ध्यान सुनिए, पहला हमारा स्टेप क्या था, उसमें मैंने लिखा भी था आरंभिक पद, आरंभिक पद, ठीक है ना, आरंभिक पद। तो आरंभिक पद में बेटा स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, पद नंबर 1 क्या होता है, ध्यान से आप अच्छे से समझिए। Cl Cl ऐसे ही बॉन्ड बना होगा, यहां पर आएगा सूर्य का प्रकाश, और देखो बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक ये याद होना चाहिए। तो यहां पे समान संबंध विखंडन होमोलिटिक होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बन गया, ये आरंभिक पद है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्या था, संचालन पद, इसका स्टेप नंबर, इसी को क्रम से लेके चल रहे हैं, स्टेप नंबर 2। अब यहां से एक जो है Cl आपका यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर एक Cl आपका यहां आएगा और CH4 ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं स्ट्रक्चर के रूप में दिखा रहा हूं, CH H H और EH प्लस Cl यहां आएगा फ्री रेडिकल। मैंने कहा था एक फ्री रेडिकल की क्षमता होती है दूसरे के अंदर फ्री रेडिकल की बनाने की। तो यहां पे जो है ये वाला बॉन्ड H का इलेक्ट्रॉन H के पास, C का इलेक्ट्रॉन C के पास, तो जब यहां से ये टूटेगा तो ये बन जाएगा आपका H H और H, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, और ये H फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। यानी कि ये H और ये Cl आपका बनके निकल गया HCl, और यहां बचा हुआ है हमारे पास H H H और फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखिए, स्टेप नंबर 2 के बाद में स्टेप नंबर 3, ठीक है ना, स्टेप नंबर 3। अभी मत समापन पद मत डाल देना, अभी समापन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, H H H फ्री रेडिकल प्लस, अब देखो बेटा यहां पर जो है क्लोरीन का अगला अणु आएगा, आप देख सकते हो कितने आपने यूज किए, 4। तो यहां पर क्लोरीन का अगला अणु आएगा, ये भी तो मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक की क्षमता होती है मुक्त मूलक बनाने की, तो इसके अंदर ये फ्री रेडिकल बना देगा। क्लियर हो गया ना। तो अब आप यहां देखिए, ये देखो यहां से एक Cl बनेगा फ्री रेडिकल के रूप में, वो Cl यहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, H Cl, और क्या अलग हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर नेक्स्ट देखिए, स्टेप नंबर 4 आगे देखिए। अब यहां से हमारा क्या क्या होगा, अब वो देखिए आप, HCl, इस पर आकर नेक्स्ट क्लोरीन का मुक्त मूलक अटैक करेगा। कौन सा अटैक करेगा, आप यहां देखो समझो, ये वाला यहां यूज हो चुका है, वो वाला एक नया और एक और बना था यहां पे देखो, तो वहां पे जो है अब ये वाला यूज होगा यहां पर,
वो यूज नहीं हो रहा है। यहां पे जो यूज हो रहा है वो ये वाला है। ये वाला हमने यहां यूज किया, अब ये वाला हम यहां यूज कर रहे हैं। बात पे ध्यान देना, बात पे समझना मेरी पॉइंट पे, इसलिए इसके लिए लकीर बना रहा हूं कि कौन सा कहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला अब यहां पे यूज होता है। तो भैया ये क्या है, मुक्त मूलक क्या करता है, मुक्त मूलक बनाने की क्षमता करता रखता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये H और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl बन के निकल जाएगा। ये लीजिए HCl। इसके बाद क्या बचा है, HCl और यहां पर फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर 5 इसको नोट कर लीजिए, HCH फ्री रेडिकल Cl। अब क्लोरीन का नेक्स्ट अणु आएगा यहां पर, इसके अंदर भी फ्री रेडिकल बनेंगे क्योंकि यहां पे ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक Cl यहां लग जाएगा, तो HCH, एक Cl यहां लग गया, एक Cl यहां लगा था, अब क्या निकल गया, Cl फ्री रेडिकल। क्लियर है। अब स्टेप नंबर बोलो, स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, ये आएगा HCH Cl और यहां पर क्या आएगा, Cl फ्री रेडिकल। कौन आएगा, अब यहां देखो ये खत्म हो चुका है, यहां कुछ है नहीं, अब ये वाला आएगा यहां पर, ये वाला अब यहां पर यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप हमारा ये था H, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्लियर। अब जब यहां से ये H और ये Cl क्या बना लेगा, HCl, और क्या बचा आपका Cl फ्री रेडिकल H। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 7। अब देखिए यहां से Cl फ्री रेडिकल है। अब यहां पे कौन आएगा, Cl आएगा, Cl का अगला अणु आएगा, Cl का इलेक्ट्रॉन Cl के पास, Cl का एक Cl यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cl ऊपर H और क्या निकल गया, Cl फ्री रेडिकल। जगह नहीं तो आप नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। चलो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे ये वाला मिटा के यहां कर देता हूं। स्टेप नंबर है 8। चलो बताओ क्या होगा, कौन आएगा, Cl H। अब यहां पे कौन आएगा, Cl फ्री रेडिकल। तो Cl फ्री रेडिकल कौन सा आ रहा है, ये हो चुका है, अब ये वाला आ रहा है। क्लियर है, वो वाला फ्री रेडिकल यहां पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये H यहां से इलेक्ट्रॉन, ये C यहां से इलेक्ट्रॉन, तो Cl फ्री रेडिकल और क्या बन के निकल गया, HCl। स्टेप नंबर 9 Cl फ्री रेडिकल। अब कौन आएगा, Cl का अगला अणु एक, ठीक है ना, निकल जाएगा, ये यहां जुड़ जाएगा, क्या बन गया, Cl और क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। ठीक है ना। अब ये CCl4 बोलो और चाहे स्ट्रक्चर के रूप में लिख दो, हो गया, ये पूरा हो गया आपका। ठीक है ना। अभी लास्ट में बचा हुआ था कौन सा, समापन पद। तो अब हम डालेंगे यहां पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला थर्ड, क्या लिखेंगे, समापन पद। ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा हमको, यहां से इतना मिटाना पड़ेगा। ये देखिए अब क्या क्या हो सकता है वो मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां से सब हमारा खत्म हो चुका था, ठीक है, हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं Cl बचा हुआ है डॉट, और एक ये Cl बचा हुआ है डॉट, एक ये Cl बना और एक ये Cl बना है, तो ये भी तो आपस में जुड़ सकते हैं Cl। स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 10 हो सकता है कि Cl डॉट
Cl डॉट के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाए। फिर से हो सकता है। स्टेप नंबर 11 में हो सकता है कि CH3 डॉट, देखो CH3 डॉट कैसा था, ये देखो जब ये निकल गया था ये बचा, क्या नाम बचा था, HHH3 है और C पे डॉट है कि नहीं है, तो इसी को बोलते हैं CH3 डॉट। ये CH3 डॉट Cl डॉट के साथ मिल जाए, हो सकता है बना ले CH3Cl, हो सकता है। इसके बाद में हो सकता है कि CH3 डॉट अपने ही दूसरे अणु से जुड़ जाए और बना ले C2H6। ये वाले इसके बनने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लिखना सबसे कम संभावित पद, मतलब इसके चांस बहुत कम है बनने के। अब पूरा नोट कर लीजिए, बीच में मैंने छोड़ा था, बीच वाला मिटा दिया है, वो भी लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अब पूरा नोट कर लीजिए इसको।
तो चले, धन्यवाद, ठीक ना।